आज पावर नोटेशन के बारे में ही विचार करेंगे। देखिएगा, मैंने आपको कराया था x रेज टू द पावर 4 मल्टीप्लाई x रेज टू द पावर 3 इज इक्वल टू x रेज टू द पावर 7। पावर ऐड हो गई, x रेज टू द पावर 7 अपॉन x रेज टू द पावर 3 सपोज क्या आएगा, x रेज टू द पावर 7 में 3 गया 4। अगर इसको इस तरह से लिख दे x रेज टू द पावर 3 अपॉन x रेज टू द पावर 7, 3 में से 7 घटेगा, x रेज टू द पावर -4। इसका अर्थ है 1 अपॉन x की 4। अब ये भी हमने कर लिया, माइनस की पावर भी आ गई, प्लस की पावर भी आ गई। यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद हम क्या देख रहे हैं, क्या ले रहे हैं, वो आप आगे देखिएगा। जैसे सपोज कर लो ये नंबर लाइन है, ये आपको बताया मैंने, ये 1 है, ये आपका 2 है, 1 2 3, 0 का स्थान यहाँ है, और ये यहाँ पर -1 है, -2 है। हमने क्या ले लिया, किसी भी वेरिएबल की पावर 2 को भी लिया, 3 को भी लिया, 4 को भी लिया, 0 को भी लिया। x की किसी की भी पावर 0, x की पावर 0 1 होता है, x की पावर -1 का अर्थ होता है 1 अपॉन x, x की पावर -2 का अर्थ होता है 1 अपॉन x स्क्वेयर। इसी प्रकार से हमने यहाँ पर क्या है, हाफ, यहाँ पर क्या है, डेढ़ जिसको कहेंगे 1.5, यहाँ पर 2.5। तो पावर अगर फ्रैक्शन में हो उसका क्या अभिप्राय है। और इसके बाद हमने ये सीखा था, देखिए क्या सीखा था, x की पावर 3 की पावर 2, ये बनेगा x की पावर 9, क्योंकि 3 की 2 कितना है, यहाँ घूम जाइए, इस पे ध्यान दीजिए, खाली 3 की 2 होगा 9। अगर ये ऐसे हो x की पावर 3 की पावर 2, ये सारे की पावर 2 है, तो ये होगा x की 3 गुणा x की 3, तो x की 6, ये मल्टीप्लाई होता है। ये नियम याद रखिएगा, ये नियम याद रखिएगा। अब आगे चलते हैं। जैसे मैं लेता हूं यहां पर x, मैं 4 का स्क्वायर रूट निकालता हूं, क्या आएगा बोलिए, 4 का स्क्वायर रूट वर्गमूल, 4 का वर्गमूल आएगा 2। क्या इसको अन्य तरीके से लिखा जा सकता है? यस, इसको लिख सकते हैं 4 की पावर 1 अपॉन 2। क्यों लिख सकते हैं, क्यों लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए। इस 4 को दिखाई दे रहा होगा आपको, 4 को क्या लिख सकते हैं, हम इस 4 को लिख सकते हैं 2 की 2, और इस सारे की पावर कितनी है, 1 अपॉन 2। बताइए पावर क्या होती है, मल्टीप्लाई। ये हो गया 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 1 अपॉन 2, 2 से 2 कट गया, 2 की पावर 1, यानी कि क्या आ गया, ये 2 के ही इक्वल आ गया। और एग्जांपल लीजिएगा, 9 की पावर 1 अपॉन 2 कितना आएगा, यानी कि 9 का स्क्वायर रूट, 9 का वर्गमूल, यह आएगा आपका 3। या तो इसको इस तरह से लिख लो, या इसको √9 लिख लो। इसी प्रकार से ये तो था स्क्वायर रूट। अब मैं कर रहा हूं क्यूब रूट की बात। सपोज करो अब 8 का क्यूब रूट, ये जो एंगल सा बना हुआ है इसमें 3 लिखना होगा यहां पर। वैसे तो 4 का भी बताया, स्क्वायर रूट में कुछ नहीं लिखते, 2 लिख सकते हो आप लोग। 2 का मायने क्या है, इसके ये दो इक्वल नंबर का प्रोडक्ट है, किस किस का, 2 मल्टीप्लाई 2 का, इनमें से एक आएगा, इनमें से एक आएगा। इसी प्रकार से 8 का क्या मतलब है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, इन 3 में से एक आएगा, तो ये इसका आंसर भी क्या आ गया, 2 क्यूब रूट। इसको क्या लिखेंगे हम, 8 की पावर 1 अपॉन 3। क्यों लिखेंगे, ये भी 2 के इक्वल आएगा। कैसे, 8 को क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 3 की पावर 1 अपॉन 3। क्या लिख सकते हो इसको, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 1 अपॉन 3, 3 से 3 कट गया, 1 आ गया, 2 आ गया, यानी कि
यानी कि ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, सेम बात है। इसी प्रकार से फोर्थ रूट, ये लो फोर्थ रूट पे आइए, बार बार देखिए इस वीडियो को। फोर्थ रूट पर हम क्या करते हैं, जैसे मैंने लिख दिया स्क्वायर रूट 6, फोर्थ रूट 16 का फोर्थ रूट निकालना है। ये 4 लिखा हुआ है, ये थोड़ा जूम, इसको देख लीजिएगा, जूम कीजिएगा। ये 4 है, ये 4 है, 4 है ये आपका थोड़ा सा और देख लीजिएगा, देख लीजिएगा, देख लीजिएगा, ये देख लीजिएगा। इस तरह से लिखना है, यानी कि 16 का फोर्थ रूट, यानी कि इसको क्या लिख सकते हैं, 16 की पावर 1/4। फोर्थ रूट का मायने क्या है, देखिए 16 का अर्थ क्या, बहुत ध्यान दीजिएगा। यहाँ 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, यानी कि 4 इक्वल फैक्टर है इसके। तो फोर्थ रूट का मतलब क्या है, इन चारों में से एक क्या आएगा, 2, तो इसका क्या आएगा, ये 2 आएगा, तो ये भी क्या आएगा, देखिए क्या आएगा। इसको 16 को क्या, 2 की पावर 4 लिख सकते हैं, 16 को की पावर 1/4, 4 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यह आ जाएगा 2 की पावर 1 यानी कि 2। तो इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है, आप शायद समझ गए होंगे। और मैं बताना चाहता हूं, जैसे कोई लिख दे 32 की पावर 1/5, इसका अर्थ क्या है, 32 का 5वां मूल, 5वां रूट क्या बनेगा, 5th रूट, यानी कि क्या लिखेंगे हम, 5th रूट ऑफ 32 क्या आएगा, 2 आएगा, क्योंकि 32 के इक्वल नंबर कौन सा है जिनकी मल्टीप्लाई 32 हो, 5 बार, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, तो इनमें से एक बाहर। तो इसका मायने, इसको ऐसे लिख लो या ऐसे लिख लो। 32 के 1/5 का क्या आएगा, देखो 2 की 5 लिख सकते हो, इसको क्या लिखेंगे, इसको 1/5, इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि ब्रैकेट है, 2 की पावर 1 आ गया यानी कि 2, तो ये भी क्या आएगा 5वां रूट, ये भी 2। तो आप समझ गए होंगे जो फ्रैक्शन में रूट होता है। एक प्रश्न मैं आपको दे रहा हूं, 32 की पावर 3/5 का वैल्यू निकालो, फाइंड द वैल्यू ऑफ 32 रेज टू द पावर 3/5। तो क्या लिखोगे इसको, 32 को, इसकी जगह पर आप क्या लिखेंगे, इस 32 की जगह पर आप क्या लिखेंगे, इस 32 की जगह पर आप क्या लिखेंगे, 2 की पावर 5 की पावर 3/5, दैट इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई होगा, 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 3/5, 5 से 5 कैंसल, तो 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 कितना है, 8। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके परीक्षाओं में आ जाते हैं, पूछ लिया जाता है, इसका वैल्यूएशन कीजिए। अधिकतर बच्चों को जानकारी नहीं होती, आपका नंबर कट जाता है, मैथमेटिक्स में पिछड़ जाते हैं आप लोग। इसी प्रकार से मैं कहता हूं आपको इवैल्यूएट करना है 27 की पावर 2/3 की वैल्यू निकालो, फाइंड द वैल्यू ऑफ 27 रेज टू द पावर 2/3, देन हाउ कैन यू फाइंड इट, इसको किस तरह से पा सकते हैं, आइएगा देखते हैं। इसको क्या लिख सकते हो, 27 को क्या लिख सकते हो, 27 को 3 की पावर 3 की पावर 2/3, दैट इज इक्वल टू, तो यहां पर क्या लिखेंगे, दैट इज इक्वल टू, तो यहां क्या लिखेंगे, ये 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2/3 कैंसल, क्या आएगा ये 3 की पावर 2, ये 1 पे कैंसिल होता है, 2 1 जा 2 और ये 1 तो है ही नीचे, तो इसका मायने क्या हो गया, 3 की पावर 2 का मायने 9, तो कितना आ गया ये 9। आपको ये समझना बहुत ही ज़रूरी है। एंड आई थिंक दिस इज ए स्मॉल वीडियो, आज यहीं तक कराएंगे।
आप देखिएगा इसको बार बार।